नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम नैब सिंह सैनी कैथल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले बीजेपी के कपिल कमल कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की और उनके बाद वृंदावन गार्डन में पहुंचकर लोकसभा जीत के लिए कार्यकर्ताओं को जनता का आभार प्रकट किया और साथ ही इस दौरान सीएम नैब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस के कुचक्र को तोड़ा। कांग्रेस ने चुनाव में झूठ फैलाने का काम किया था, जिसे जनता ने सिरे से नकार दिया है। तो वहीं उन्होंने रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बताएं 10 सालों में उनकी सरकार ने कितनी नौकरी दी और कितने लोगों को 100-100 गज के प्लॉट दिए। कांग्रेस सरकार ने आमजन के बीच जाकर नौकरी के फॉर्म भरवाकर जनता को गुमराह करने का काम किया है। घर के अंदर जाकर के भाइयों कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के उस झूठ के कुचक्कर को तोड़ने का काम किया। मैं इसके लिए पूरी कैथल की सरदारी का दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि इतनी भयानक गर्मी में आपने दिन रात कड़ी मेहनत की है और उसका परिणाम है। भाई रुक जाओ, हाँ जी, 1 मिनट भाई, एक का कागज लेके जाऊंगा। 1 मिनट में किसी का कोई कागज नहीं देगा। मैं जब तक किसी का कागज हाथ में नहीं पकड़ लूंगा तब तक नहीं जाऊंगा। आप लोगों का एक कागज मैं लेकर के जाऊंगा। और एक और बात मैं कह रहा हूं आपको, 1 मिनट, ये 1 मिनट, ये कागज मैं हाथ में पकड़ता हूं जो तुरंत के काम आने वाले हैं, वो उसी वक्त उसी अधिकारी के पास व्हाट्सएप चले जाते हैं। और हमने ये भी कहा अधिकारियों को। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और ये मुलाकात दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय में की गई। बता दें कि ओम प्रकाश धनखड़ ने केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को शुभकामनाएं दी हैं और इसी के साथ केंद्र और प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से। जिला स्तर पर होगी ग्रुप डी की भर्ती। हरियाणा सरकार ने जारी किए निर्देश। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सरकार ने URL पोर्टल, बड़ी खबर है, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त के चंडीगढ़ से जिला स्तर पर। नोडल अधिकारी पर कार्रवाई। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जिला स्तर पर होगी ग्रुप डी की भर्ती। वाराणसी से देश के किसानों को पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की
70वीं किस्त जारी कर तोहफा दिया है। और बता दें कि यमुनानगर के जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे और वहीं कृषि मंत्री ने किसानों के साथ वाराणसी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। और इस दौरान कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज पीएम किसान सम्मान निधि की 70वीं किस्त से देश के 9.26 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा और साथ ही हरियाणा में लाखों किसानों को इससे लाभ भी मिलेगा। इस योजना को चलते हुए किसानों को किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए साल में, यानी के 4 महीने के बाद 2,000 रुपए किसान के खाते में डाले जाते हैं। और जो स्वामीनाथन जी ने कहा था कि भाई किसान की जो उत्पादन लागत है वो कम होनी चाहिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये राशि देके किसान की जो उत्पादन लागत थी वो कम करने का काम किया। देश में जो बड़ी संख्या में जो किसान है वो लगभग 3 एकड़ से कम के किसान है, 2.5-3 एकड़ से कम के किसान है। तो ऐसे में जो 2.5 और 3 एकड़ का किसान है या उससे कम का किसान है, तो मैं समझता हूँ उसके बीज के पैसे, खाद के पैसे वो सारे के सारे सरकार की ओर से दिए जाएंगे। और ऐसे में उसकी जो उत्पादन लागत है निश्चित तौर से वो कम होगी और उसकी निर्भरता भी, जो उसको पैसे लेने पड़ते थे पहले खाद के लिए, बीज के लिए। सरकार ने खरीफ के 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाए जाने पर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी केंद्र की सरकार ने किसान हित को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार जताया। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इससे सारे देश के किसानों को इससे खुश हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की चिंता करते हैं। हमारी सोच है कि देश में सबसे बड़ी संख्या किसानों की है। अगर किसान की जेब में पैसा होगा तो सारा सिस्टम अच्छा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे रेट बढ़ाए हैं और इससे जो सारे देश के किसान हैं वो बेहद खुश हैं। जिस प्रकार से दाल में 117 रुपए बढ़ाकर उन्होंने दिए, इसी प्रकार से ज्वार में भी 191 रुपए बढ़ा के दिए हैं, इसी प्रकार से बाजरे में 125 रुपए, रागी में 444 रुपए, मक्के में 135 रुपए और अरहर में दाल में 550 रुपए और मूंग में 124 रुपए बढ़ा के दिए। हमारे यहाँ की जो मेन फसल है गेहूं, धान और बाजरा, मैं समझता हूं बाजरा का रेट तो अगर पिछले 4। अगली खबर अंबाला से है, जहां मानसून को देखते हुए सरकार ने भी पूरी कमर कस ली है और इसीलिए प्रशासनिक अधिकारी युद्ध स्तर पर नालों की सफाई करवा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने उपायुक्त समेत सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुख्य नालों का दौरा किया और साथ ही टांगरी नदी का भी दौरा किया। और इस बीच अनिल विज ने कई जगह नाले में गाद भरी हुई देखी और जिसके लिए विज ने मौके पर फटकार भी लगाई और साथ ही उन्हें जल्द ही साफ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि बाढ़ से किसी को नुकसान ना हो और साथ ही उन्होंने टांगरी में अतिक्रमण को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि उस अतिक्रमण को हटाया जाए और साथ ही टांगरी में खुदाई के लिए लगाई गई जेसीबी की संख्या बढ़ाने की भी बात कही। देखिए, सारा जो विभाग है, ड्रेनेज विभाग है, म्युनिसिपल कमेटी है, पब्लिक हेल्थ है, पीडब्ल्यूडी है, सारे युद्ध स्तर पर ये काम करना उन्होंने आरंभ कर दिया है। और हमारा प्रयास ये है कि जो पानी है वो लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान ना करे और अपनी सीमा में रहे। उसके लिए आज हमने सारे पॉइंट देखे। आज हमने गुड़गुड़िया नाला देखा है, महेशनगर ड्रेन देखी है, बीडी फ्लोर मिल के पीछे का नाला देखा है, सुभाष पार्क से जो नाला जा रहा है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा झज्जर दौरे पर रहे और जहां उन्होंने हलके के कार्यकर्ताओं का पूरा जोश के साथ आभार जताया। और इस दौरान जब दीपेंद्र से कुमारी शैलजा और किरण चौधरी को लेकर सवाल किया गया तो वे जवाब देने से साफ बचते नजर आए। हालांकि दीपेंद्र बीजेपी पर निशाना साधने
से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाफ हो गई है और जबकि विधानसभा में पूरी तरह साफ हो जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा इस दौरान अभय चौटाला पर उन्होंने निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अभय चौटाला ने लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र में बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा था। ये मेरे अंदर जोश नहीं बोल रहा, ये लोगों का जो जनादेश आया है, ये उस जनादेश की व्याख्या है। जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में लोगों ने दिल खोल के कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है और देश में सर्वाधिक मत प्रतिशत इंडिया गठबंधन को हरियाणा प्रदेश में देने का काम किया और भाजपा से ज्यादा मत प्रतिशत, भाजपा से ज्यादा विधानसभा सीटों में लीड और 90 की 90 विधानसभा और 10 की 10 लोकसभा में कांग्रेस के वोट शेयर में बढ़ोतरी और भाजपा के वोट शेयर में जिस प्रकार से रिकॉर्ड गिरावट आई है, स्पष्ट संकेत लोगों ने दिया कि आने आईएनएलडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला सोनीपत पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए निर्देश दिए कि कुछ महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को इनेलो के प्रति लहर बनानी है और साथ ही बीजेपी और कांग्रेस से हरियाणा की जनता नाराज है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने किसान, गरीब, मजदूर और जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर कोई कार्य नहीं किया। जो वादे किए थे उनको भी लटका दिया गया है और साथ ही उन्होंने दिल्ली में पानी के मुद्दे को लेकर कहा कि पंजाब हरियाणा को SYL का पानी नहीं दे रही। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है तो इसलिए दिल्ली को भी हरियाणा ने पानी नहीं देना चाहिए। चुनाव था, ये प्रदेश सरकार नहीं। इस चुनाव के मुद्दे जो थे वो बहुत अलग तरह के थे। सबसे बड़ा कांग्रेस का और इंडिया का एक प्रचार था कि अगर ये 400 पार कर गए तो ये संविधान बदल दें, ये रिजर्वेशन खत्म कर दें। और लोगों का भी एक फैसला था कि हमने इंडिया को सत्ता में लेकर के आना है, एनडीए को सत्ता से पार कर। विधानसभा के चुनाव में लोगों ने 10 साल कांग्रेस का राज भुगता है और 10 साल बीजेपी का राज को हो गए, इससे परेशान है। बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बरसात का सीजन नजदीक आया तो ग्रामीणों को चिंता सताने लगी है और इस बार भी उन्हें फिर से बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीण बाढ़ से बचने और समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और सत्ता दल के राजनेताओं से गुहार लगा रहे हैं। वहीं अनेकों गांव के लोग बाढ़ की मार से बचाव के लिए पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी से मिले और साथ ही बेदी ने भी अधिकारियों से बातचीत कर ग्रामीणों को समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। हालांकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व राज्य मंत्री बेदी एक्शन मोड में आ गए हैं और वहीं नगर पालिका प्रधान डॉक्टर गुलशन कावत्रा ने कहा कि लोग चाहे किसी भी पार्टी से हो या किसी विचारधारा के हो, लोग ये मानने लगे हैं कि कोई अगर उनका काम करवा सकता है तो वो पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी हैं। की समस्या थी इमा माजरा वाली और तंगवाड़ वाली, उसको लेके आए थे। बेदी जी ने, मंत्री जी ने उसी टाइम आश्वासन दे दिया और सारे गांव वाले जितने भी आए हुए हैं, डाडलू पाडलू जामली वाले, सब धन्यवाद दे रहे हैं और सब साथ में खड़ा हो गए काम करो। तो अब क्या कहे मंत्री जी? मंत्री जी ने आश्वासन दिलाया कि आज ही काम शुरू हो जाएगा। कोई हरियोली गांव के आसपास कोई जो है दादूपुर नलवी नहर का बुपट था, उसको कुछ बांधने में कुछ इन लोगों को लगता था, गाँव डाडलू के, पाडलू के, दामली के, इन लोगों को लगता था कि शायद कहीं ना कहीं ढिलाई चल रही है। मैंने अधिकारियों से बात की है, अधिकारियों ने कहा कि कुछ हमें अड़चन आई थी और हम कल दोबारा मशीनरी लेके और उसको दोबारा ठीक करने का काम करेंगे। कुछ लोग बीच में विरोध कर रहे होंगे, उनकी बातचीत चल रही है प्रशासन की, उनसे बैठ के बातचीत करके उसका हल निकाल के इस काम को दोबारा शुरू कर देंगे। आपके हम लोग पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी के पास आज बांध की समस्या को लेकर आए थे, जो पिछले साल हमारे गांव में काफी बाढ़ का सामना करना पड़ा, शाहबाद ने और सारे इलाके ने। तो हम लोग सारे गांव वाले मंत्री जी के पास आए
उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्दी से जल्दी इसको ठीक करवाएंगे, और अफसरों को उन्होंने साथ ही साथ फ़ोन कर दिया, और हम लोग और उसको ठीक करवाने का जल्दी से जल्दी उन्होंने आश्वासन दिया। देखिए, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि लोगों की जो कठिनाइयां हैं, चाहे वो किसी पक्ष के लोग हों, किसी विचारधारा के हों, किसी पार्टी से जुड़े हों, वो इस बात को सभी लोग मानने को तैयार हो रहे हैं कि अगर कोई कार्य करवा सकता है तो वो उसका नाम श्री कृष्ण बेदी है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अभी मैंने देखा है दामली से, डाड़नू से, पाड़नू से सैकड़ों की संख्या में यहाँ हमारे किसान भाई आए, जिमीदार भाई आए, और जो बाढ़ की रोकथाम के लिए उन्होंने मंत्री जी से बात की, और मंत्री जी ने तुरंत एकदम से जो डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी थे उनको पाइपलाइन लगा के तुरंत रूप से वहां काम करने के लिए। और करनाल और फरीदाबाद से लोकसभा के प्रत्याशी रहे उम्मीदवारों को चेक करवाई जाएगी और ईवीएम और उम्मीदवारों की ओर से चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार दिवांशु बुद्धिराजा की ओर से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ईवीएम की जांच कराने की मांग की गई थी। और इसके अलावा फरीदाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार द्वारा भी गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी। इलेक्शन कमीशन इंडिया की ओर से प्रेस नोट जारी करते हुए कहा गया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए 8 आवेदन और राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव के लिए 3 आवेदन परिणामों की घोषणा के बाद ईवीएम की जली हुई मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर के जांच सत्यापन के लिए प्राप्त हुए हैं। पानीपत जिले के समालका कस्बे में बुधवार देर रात चुलकाना गांव स्थित एक शराब के ठेके पर शराब ठेकेदार के भाई की हत्या कर दी गई। 4 बदमाश पहले से ही शराब के ठेके के बाहर कार में घात लगाए बैठे और साथ ही जैसे ही मरने वाले युवक अपने साथी संग अपने भाई ठेके के भीतर घुसा, वैसे ही बदमाश भी अंदर घुस गए और अंदर आते ही ताबड़तोड़ ईंटें, कांच की बोतल उन पर हमला कर दिया और इस दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। और वहीं ठेके पर बैठा कारिंदा अपने जान बचाने के लिए मौके से भाग निकला। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश भी कार में सवार होकर फरार हो गए। ठेके पे जो हत्या की गई है, इसमें चुलकाना का जो क्रिश्चियन है, जिसका भाई का ये ठेका है, वो देखने के लिए आया था। तो बाहर से 3-4 आदमी आए, जो पता चल रहा है अभी तक, क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट देनी है, और आते ही उस पर वारदात की, जिसमें क्रिश्चियन की मौके पे मौत हो गई और जो एक और उसका साथी था विशाल, वो घायल है, सीरियस है। बढ़ते तापमान और हीट वेव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अंबाला में अब इस प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हाई टेम्परेचर की वजह से अंबाला में 2 व्यक्तियों की जान चली गई। हालांकि परिजनों ने मौत का कारण गर्मी बताया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने हाई टेम्परेचर को मौत का कारण बताया। और इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए सीएमओ राकेश सहल ने बताया कि नागरिक अस्पताल में 2 पेशेंट आए थे, जिनमें से एक अशोक कुमार निवासी जंडली से थे, जो शाम 4:45 पर आए थे और उन्हें लगभग 5:30 पर उन्हें रेफर कर दिया था। दूसरे जोगिंदर निवासी शहजादपुर से थे। जोगिंदर को शाम के नागरिक अस्पताल लाया गया था और साथ ही 15 मिनट के अंदर हाई टेम्परेचर की वजह से उनकी मौत हो गई। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 डेथ्स यहाँ पे हुई हैं। हाँ, इनफैक्ट कल 2 पेशेंट हमारे पास जरूर आए थे हमारा सिटी सिविल हॉस्पिटल में। एक पेशेंट का नाम अशोक कुमार जी था और सन ऑफ श्री शिवराम जनरली से थे। वो शाम को कल इवनिंग में 4:25 पे हमारे पास आए थे। उनको स्टेबलाइज करके 5:45 पे सेक्टर 32 चंडीगढ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया था। नो डाउट हाई उनको थोड़ा फीवर ज़्यादा था। हाँ, दूसरे पेशेंट जो हैं जोगिंदर सिंह जी, वो कोडवा खुर्द से थे और कोई 7:15 बजे आए थे हमारे पास और 7:30 बजे यानी कि 15 मिनट के अंदर उनकी दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई थी। तो हाई ग्रेड फीवर इनको था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि वो हीट वेव के कारण हुई।
कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर बने डंपिंग ग्राउंड को लेकर वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और बता दें कि वहां कूड़ा डालने पहुंचे डंपरों को भी ग्रामीणों ने रोका और इस पर लोगों का कहना है कि जब यहां पर डंपिंग ग्राउंड बना है तब से उनके घर के सदस्यों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डंपिंग जोन होने के कारण यहां पर आवारा पशु इकट्ठा होते हैं जो हादसों को न्योता देते हैं और इतना ही नहीं, तेज हवा के कारण डंपिंग ग्राउंड में पड़ा कचरा लोगों के घरों में पहुंच गया, जिसकी वजह से साफ सफाई करना उनके लिए मुश्किल साबित हो रही है। पेहोवा ने डंपिंग ग्राउंड जो है वो बनाया हुआ है और बिल्कुल रोड के ऊपर स्थित है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि पेहोवा एक तीर्थ नगरी है जहां पूरे विश्व से लोग जो है वो पेहोवा आते हैं और वो खास तौर पे कुरुक्षेत्र रोड से ही पेहोवा में प्रवेश करते हैं। और ये हमारे पेहोवा वासियों के लिए तो दुर्भाग्य की बात है कि जब हम पेहोवा में प्रवेश करते हैं हम देखते हैं कि सामने ही एक कूड़े का बहुत बड़ा जो है वो ढेर लगा हुआ है। और ये देखो जी, मेरे घर का सारा ये जब का ये डंपिंग ग्राउंड बना है, हमारे बच्चे बीमार, घर के बुरा हाल बन गया। जिस दिन बरसात आंधी तूफान आ जाता है, सारा देख लो कबाड़ सारा का सारा हमारे यहाँ भर गया। और जब का ये बना है ना, यहाँ एक्सीडेंट और आवारा कुत्ते, आवारा पशु सारे, और जिस दिन आंधी तूफान आ जाता है हमारे तो ये घर में मोमजम में सारा कबाड़ जो नगर पालिका का सारा हमारे घरों में बढ़ जाता है। तो खेतों में देखो, खेतों में सारे कबाड़ पहुंचा हुआ है और जिस टाइम भी ये आवारा डंगर है जैसे भी है ये सड़क पे आते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, फिर सारे तरह से तंगी है हमें। कोई मक्खी मच्छर हर ज्यादा हो चुका है। तो इसको लेकर किसी अधिकारी से मिले थे आप? जी, मैं सब प्रधान जी को भी कह दिया है। कबाड़ से तंग हो रहे हैं हम, तो मंत्री पर सारा पर वीडियो पर भी पाली सारा कर लिया, लेकिन हमारा कोई हल नहीं होता। मानना तो नहीं, दिन रात हमारा बस दिन में मक्खिया, रात में मच्छर है जो गंद। जब आंधी तूफान आ जानी हम तो हमारे ऊपर तक नीचे सारे घर भर जाए, हम तो दुखी हो रहे सारा हमारा। पटौदी गांव की हेली मंडी के ग्रामीण पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। बता दें कि ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल रहा और जो पानी मिल रहा है वो सीवर का गंदा पानी मिक्स होकर आ रहा है और जो बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। और जब पानी आता है तो बिजली गुल हो जाती है। पिछले 3 महीने से ये भी भारी समस्या चलती आ रही है और कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला और इसको लेकर पटौदी में सभी ग्रामीणों ने मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया। एसडीएम को हरियाणा के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पीने के पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। आपने देखा होगा कि पूरे पटौदी विधानसभा में पानी और बिजली की हालत बहुत खराब है, पर हमने स्पेशल, क्योंकि 2-3 महीने से पटौदी और हमारा, अब तो खैर पटौदी मंडी विधान परिषद हो गया, जो पहले अलग अलग जटोली मंडी के नाम से नगर पालिका था और पटौदी नगर पालिका के जो दोनों के वार्ड हैं, 2-3 महीने से करीब हो गया। आप देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं, आप भी यहीं के रहने वाले हैं कि पानी नहीं आ रहा और पानी आता है कभी कभी तो गंदगी भरा पानी आता है जिसमें सीवरेज का पानी साथ मिक्स होता है। ऐसा पानी आता है जो ये पानी भेजता है, सप्लाई करता है, ऐसा पानी वो अपने घर में पिला लेगा। ये पानी बताओ, पिला लेगा ये पानी? हमारे बच्चे बीमार होते हैं इस पानी को पी के। पिला के दिखाइए पानी, और इससे भी गंदा पानी आता है। जब तक पानी साफ होता है तब तक पानी चला जाता है। क्या भरे बताओ, क्या भरे हम? 3 महीने हो गए परेशानी देखते देखते पानी की। ऐसा पानी पियेंगे हमारे बच्चे? दवाई कौन दिलवाएगा उनको? जवाब दो। इतनी परेशानी है बहुत ज्यादा। मेरे हाथ में चले बहू बेटी ले आओ तो झगड़ो करे, किसी तो दूसरा बन हमारे को ना गेट बंद करने किसी का दूसरा मोहल्ला में, तो कोई पानी कोई मतलब नहीं है। जावा फैला के बैठे फोड़ दे बाल्टी ने, मर ले बुढ़ी तो मर ले, यो काम हो रहे से। और आज के लिए 1 दिन की 3 महीना हो जाए पूरा, और थोड़ा बहुत आवे तो गंदा पानी आवे, वो गंदा कल में मटकों में 2 चीजें भर लूं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।